नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं कि भगवान की दया से आप लोग भी सब कुशल मंगल से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। देखिए आज का जो पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है कि आज का जो कार्यक्रम होगा, अगला वीडियो जो होगा वो सल्फर के मानसिक लक्षणों पर आधारित होगा। तो वॉलनट के आगे वाला जो वीडियो है सल्फर, उसी को आज आगे बढ़ावेंगे। सल्फर के मानसिक लक्षणों पर चर्चा करेंगे कि सल्फर का मानसिक लक्षण क्या है और किस प्रकार के मानसिक अवस्था होगा तो सल्फर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, मानसिक लक्षण के आधार पर यदि पेशेंट को दवा दी जाए ना, तो वो बहुत ही जल्द और थोड़े समय में ही रोगी को निरोग कर सकता है। रोग चाहे कोई भी हो, तो मानसिक लक्षण के आधार पर यदि दिया जाए तो जल्दी से पेशेंट में सुधार आने लगता है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। तो चलिए आज जिन रूब्रिकों पर, जिन सल्फर के लक्षणों पर चर्चा करेंगे उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज का जो चर्चा करेंगे वो फर्स्ट रूब्रिक है। वो क्या है? डेलूजन ग्रेट पर्सन इज ए। ग्रेट पर्सन माने उसको क्या होता है? डेलूजन माने बताया जा चुका है। डेलूजन माने भीतर से एहसास होना, भीतर से अनुभूति होना, लगना। उसको लगता है कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत महान है, बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा समाज में मान मर्यादा इज्जत जो है से दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इस ढंग से सल्फर के पेशेंट की एक मनोवृत्ति होती है। दूसरा नंबर जो रूब्रिक है वो पॉजिटिवनेस है। पॉजिटिवनेस के मतलब है कि वो हर परिस्थिति में, कठिनाई में हो चाहे बीमारी में हो, उसको लगता है कि हमारा जो समस्या है, हमारी जो बीमारी है, इसका समाधान निश्चित है, होगा ही होगा। माने 1% भी उसको संदेह नहीं रहता है। पॉजिटिवनेस जिस व्यक्ति में होता है उसको थोड़ा सा भी संदेह नहीं रहेगा कि हमारे बीमारी ठीक नहीं होगा, आज ना होगा कल होगा। हमारा दिन आज खराब चल जा रहा है तो कल जैसे कि ज़रूर बढ़िया हो जाएगा। उसको माने ऐसा नहीं लगता है कि ना बढ़िया ना भी हो सकता है, उसको 100% विश्वास है कि होगा ही होगा। ये हो गया पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस। अच्छा, फिर एक लक्षण है, माने तीसरा हो गया कि परसिविरेंस है। परसिविरेंस का मतलब क्या है कि कठिनाइयों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद, विपत्तियों के बावजूद वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर होते रहेगा। फेल हो रहा है, गिर रहा है, तो भी हार नहीं मानेगा। ये जो है कि लगा ही रहता है, अपने बीमार है तो भी जैसे कि बिजनेस में लगा ही रहेगा जब तक उसको शरीर में माने साथ देता रहे। जब लाचार हो गया तब पड़ेगा। तो ये है परसिविरेंस। कोई डॉक्टर के पास दिखा रहा है तो जैसे कि ये दिखाते रहेगा, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी डॉक्टर के पास दिखाते रहेगा। माने सल्फर का पेशेंट, डॉक्टर बोल देगा कि भाई हमारे द्वारा आप संभव ना है, तुम दूसरे के पास जाओ, लेकिन वो ना नहीं बोलता है। ऐसा इसका नेचर होता है, परसिविरेंस करते ही रहेगा उसी के पास। और एक लक्षण है प्लान्स मेकिंग मेनी, मतलब बहुत सारे योजना बनाता है, प्लान बनाता है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे प्लान बनाता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे प्लान बनाता है कि जैसे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जब प्लान बनाता है तो इनको फियर ऑफ फेलियर भी है कि जो हमने प्लान बनाया है वो माने असफल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। पांचवा रूब्रिक हुआ फियर फेल्योर ऑफ,
माने प्लान जो बनाया है उसको फेल होने का भी डर है, ये भी समझ लीजिए। अच्छा, छठा रूब्रिक है डेलूजन, साइफर्स, डेलूजन्स, साइफर्स, सीज। अब डेलूजन का मतलब समझ चुके हैं। साइफर के मतलब होता है जीरो, शून्य, जिसका कोई महत्व नहीं हो, जिसको कोई मूल्य नहीं हो, वैल्यूलेस हो, तो उसको साइफर कहा जाता है। तो यहाँ पर उसको शून्य दिखाई पड़ता है, मतलब है कि उसको लगता है कि हमारा जो वैल्यू है समाज में, मान मर्यादा या शक्ति जो हमारे शरीर में है, ऊर्जा जो है, वो धीरे धीरे करके छीन होते 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 एकदम जीरो हो जाएगा, एकदम पूरा ही समाप्त हो जाएगा। अब इस रूब्रिक को 2-3 तरह से हमारे जानकारी में इसको पेशेंट को अनुभूति हो सकती है। एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हो सकता है कि उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम एकदम शून्य में पहुंच चुके हैं। एक वो हुआ कि धीरे धीरे करके हम शून्य में पहुंचेंगे, और दूसरा हुआ कि हम शून्य में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और तीसरा हुआ कि उसको लगेगा कि आसपास के लोग जो हैं वो हमारे तुलना में जीरो हैं, महत्वहीन हैं, शून्य हैं, ऐसा भी महसूस हो सकता है। माने कहने का मतलब वो ग्रेट पर्सन है ना, तो उसको तो लगेगा कि हम जैसे कि हमारा सम्मान, मान मर्यादा समाज में सबसे बेसी है, और यहाँ पर यही साइफर है। उसको लगेगा कि दूसरे लोग तो हमारे अपेक्षा शून्य में हैं, हमारे सामने उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब ये हो गया साइफर। और एक रूब्रिक है डेलूजन, वांट्स ही विल कम टू। डेलूजन, वांट्स ही विल, डेलूजन, वांट ही विल कम टू। वांट, अब जैसे कि वहाँ तो साइफर है। अब देखिए इसको ये भविष्य के लिए है। इसको लगता है कि हमारा एनर्जी है, हमारा धन है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, वो धीरे 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 करके ख़त्म होते होते एक तरह एकदम ऐसा न हो जाए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, हम वांट में चले जाएं, हमको हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। वांट के मतलब क्या होगा कि उसको ऐसा है कि तब सब खत्म हो गया, वो उसको हाथ फैलाने की नौबत आ जाए। ऐसी अवस्था या जीवन में पड़ जाना जहाँ माने उसको आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके, इस तरह से होते होते हम वहाँ न पहुँच जाएं। इस तरह की उसको अनुभूति होने लगती है कि इस तरह से मेरा स्वास्थ्य गिरते रहा, इस तरह से मेरा जैसे कि खर्चा होते रहा, तो एक दिन तो खर्चा होते 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 सब कुछ ख़त्म हो करके ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास माने एकदम ऐसा अवस्था में हम चले जाएंगे कि हमको जीने के लिए, हमको परिवार चलाने के लिए जितना चाहिए उतना भी नहीं रहेगा। अच्छा, इससे जब आगे बढ़ता है तब क्या होगा? फियर स्टार्विंग ऑफ, इसमें भी सल्फर है। ये देखिए ऊपर फियर स्टार्विंग ऑफ, अब क्या है वो तो इससे भी आगे बढ़ गया। अब उसको सताने लगा कि स्टार्विंग ऑफ माने हमारे पास कमते इस तरह की अवस्था ना हो जाएगा। उसको यहाँ पर डर सताने लगता है। वो तो डेलूजन की अवस्था में था ना, अब इसमें डर आ गया। कैसा डर? कि हमारा जो रिसोर्स है, धन संपत्ति स्वास्थ्य, सब गिरते 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 ऐसा न हो जाए, ऐसा न पहुँच जाए कि हमारा जैसे कि माने अथी में चले जाएं, एकदम स्टार्विंग की अवस्था आ जाए, भूखों मरने की अवस्था ना आ जाए, हमें और हमारे परिवार को भूखे मरने की अवस्था ना आ जाए। इस तरह से स्टार्विंग का मतलब है किसी चीज़ के लिए तरसने की अवस्था ना आ जाए। इस ढंग से प्यार हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, सब जैसे कि ख़त्म ना हो जाए कि हमको उसके लिए भी तरसना पड़े। तो आज इतने रूब्रिक पर चर्चा किया गया और नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलें। सल्फर के पार्ट 3 होगा और उसमें सल्फर के और कुछ मानसिक लक्षणों को बताने का प्रयास करूंगा। ये जो ऊपर नीचे के 3-4 गो जो रूब्रिक बताए ना, इसमें बहुत ही कम दवाई है। ये लक्षण यदि मिलता है, प्रायः ही लक्षण
% में मिलता है। ये लक्षण यदि मिलता है तो सल्फर की दवा निकल के ज़्यादातर आएगी। यदि 2-3 लक्षण यदि एक ही व्यक्ति में है तो फिर इसमें है डेलूजन वांट ही विल कम टू, इसमें संभवतः 2 ही दवाई है, कैलकेरिया फ्लोर और सल्फर। तो इसी तरह से ये जो सब रूब्रिक हैं बहुत सल्फर के बहुत ही माने एकदम श्योर रूब्रिक हैं। ये यदि लक्षण मिलता है तो एकदम सल्फर को दिया जा सकता है, दवाई चुनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अंत में निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।